यदि माता पिता एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो बच्चे आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आपके शब्दों का चयन कुछ ऐसा हो जो उनके लिए मार्गदर्शन का मार्ग प्रशस्त कर सके। वे शब्द जो आत्मा को प्रकाशित करते हैं बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर होते हैं। आपकी नकारात्मकता बच्चों को जीवन को अर्थ के अनर्थ में तब्दील कर देती है। दोस्तों, आज बच्चों में गलतियां हम ज़रूर निकालते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर जब बच्चों को हमारे मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत है तब हम ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम उनके ऊपर ध्यान दें तो अपने घर का वातावरण हैप्पी, हेल्दी, ऑनेस्ट, हाई थिंकिंग और हम्बल जैसे शब्द जो हैं उनको अपने जीवन में यथार्थ रूप में प्रस्तुत करें और उसी अनुरूप अपने बच्चों की परवरिश करें। लेकिन ना तो हम हैप्पी रहते हैं, ना हमारे घर का वातावरण हम्बल रह पाता है। जहाँ तक बच्चे जब कोरे कैनवास के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और वो हवाई जहाज में उड़ना और हवाई जहाज उड़ाते हैं उन पन्नों से, तब हम उन्हें रोक कर ये कहते हैं कि बड़े सपने हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हाई थिंकिंग को भी हम तहस नहस कर देते हैं। दोस्तों, हेल्दी वातावरण के लिए तो 100% माता पिता ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब हमको ही अच्छा खाना, स्वस्थ खाना पसंद नहीं है, हम भी स्वाद के ही लुभावने उसमें फंस जाते हैं, तो हमारे बच्चे का वही खाएंगे जो हमारे घर में बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ हम ही ने नकारात्मकता परोसी है और उसकी जिम्मेदारी भी हम ही को लेना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी लेने से क्या होगा, एक पीढ़ी तो बर्बाद हो ही जाती है। आज चाहते हैं अगर आप देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, तो अपनी पीढ़ी को वो चीज़ें परोसिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन सके। दोस्तों, आदतें हम बनाते हैं, लेकिन आदतें हमारा भविष्य बना देती हैं। नकारात्मकता का आलम तो ये है कि बच्चे जब पैदा होते हैं वहाँ से नकारात्मकता शुरू होती है, बेटा हो जाता बेटी, यहाँ से शुरू कहानी हमारे जीवन में। और जब तक हम अंतिम यात्रा पे जाते हैं तब तक नकारात्मकता ही नकारात्मकता परोसी जाती है। जो बीज हम डालते हैं वही वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति को फांसी दी जाती है। जब उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसको समय दिया गया कि यदि कोई तुम्हारे सपने हैं तो तुम बताओ, वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा अंतिम समय है। दोस्तों, डेट फिक्स हो जाती है और ये सच्ची घटना है अमेरिका की। ऐसी स्थिति में एक एक्सपेरिमेंट उसके सामने लाया जाता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और यदि आप सपोर्ट करेंगे तो ये देश के हित में काम आएगा। उसने भी सोचा कि ठीक है, अब दुनिया से जाना तो है ही, तो एक्सपेरिमेंट ही कर लो। उन्होंने कहा, देखिए, ऐसे आपको फांसी दी जाएगी तो उसमें रीढ़ की हड्डी टूटेगी, लेकिन हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे कोबरा से कटाने वाला, उसमें आपको दर्द नहीं होगा, बहुत हल्की सी चुभन होगी और आप ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाएंगे। ये बात उसे पसंद आई, क्योंकि जब जाना ही है और जो सज़ा है वो मुकर्रर हो चुकी है, तो जैसा भी है मंजूर है, दर्द ना हो तो और अच्छा है। ये सोचकर उसने कागज़ पर साइन कर दिए। अब उसकी जो डेट आई फांसी की सज़ा की, उस पर एक एक्सपेरिमेंट आजमाया गया। दोस्तों, उसके सामने ही एक कोबरा लाया गया और वो कोबरा सामने आ रहा है, उसे कुर्सी पर बिठाया जाता है और जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है उसके हाथों में ऑटोमेटिक हथकड़ी लग जाती है, उसकी आँखों में पट्टी बांध दी जाती है और धीरे धीरे इशारे से मना कर दिया जाता है कोबरा वाले को। 2 पिन उसको पैर के अगले नाखून में चुभा दिया जाता है, मानो कोबरा के वो दांत हों। हल्की सी चुभन हुई, लेकिन ये क्या,
वो तो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गया। दोस्तों, बात इतनी ही नहीं थी, जब वो एक्सपायर हो गया तो उसे उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में कोबरा का जहर उसके शरीर में पाया गया। बेहद आश्चर्यजनक एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आए, क्योंकि जब कोबरा ने काटा ही नहीं तो उसके शरीर में वो पॉइजन कैसे हुआ। दोस्तों, उसके शरीर ने ये पॉइजन क्रिएट कर दिया। हमारा मस्तिष्क ऐसा ही है, हम जितना निगेटिव सोचते हैं हमारा मस्तिष्क वो चीज़ें क्रिएट कर देता है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने, नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने कहा है कि नकारात्मकता से दूर रहिए। लेकिन हम जब भी कभी कोई घटना घटती है, हम हमेशा नकारात्मकता ही सोचते हैं। नकारात्मक बातें हमारे जीवन में घटती चली जाती हैं और इसीलिए हम सफलता में 80% लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के साथ ही हमारे दिलो दिमाग में रहता है कि ये कैसे संभव होगा, ये हम कैसे कर पाएंगे, ये कैसे। आपको ये नहीं सोचना है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, मैं सुंदर हूँ, अहम ब्रह्मा अस्मि, मेरे अंदर सब कुछ है, ब्रह्मांड मेरे सहायक है, ईश्वर मेरे साथ है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं। बच्चा मोटरसाइकिल से निकलता है और हम सोचते हैं कि आंधी तूफान आ गया है, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, और ये एक्सीडेंट उसको ब्रह्मांड सूचना भेजता है और एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ बातों पर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये ज़िंदगी की सच्चाई है। इतनी बड़ी किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखी गई, ऐसी तमाम किताबें लिखी जा रही हैं जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है। इसलिए मैंने अपने जीवन में हमेशा इस बात को देखा है कि मैं इस स्टेज पर स्पीच दे रही हूँ। जाने अनजाने दोस्तों, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था और मैं साहित्य जगत में उतरकर तमाम ऐसे स्टेज पर गई और उसको फॉलो किया। ये आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद एक वेटर आता है और कहता है माफ़ करिए आपके सूप में छिपकली गिर गई है, तो विदिन 1 मिनट के अंदर आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपके मस्तिष्क में वो क्रिएट कर देता है। इसलिए सावधान हो जाइए। आपके बच्चे में जो भी गुण हैं उसको आप उभारिए। जो भी आपके बच्चे क्लास में कमज़ोर हैं या जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, आप सबसे पहले जिसमें वो अच्छे हैं उसका ट्यूशन लगाइए और उसको विषय विशेषज्ञ बनने दीजिए। अपने बच्चों को तारीफ़ कीजिए कि वो ऐसा कर सकते हैं, वो योग्य हैं, वो आगे संसार में कामयाब होंगे। वो बड़े बड़े सपने दिखाइए उनको। दोस्तों, जब वो रात में सोएंगे तो अपने यथार्थ जीवन से नहीं बल्कि सपनों में आसमान में उड़ेंगे, तमाम पैसे के मालिक बनेंगे, अपने क्लास में पोजीशन लाएंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो वो चीज़ें सच्चाई में भी बदलेंगी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसका पोस्टर लगाइए सोने से पहले और उठने के बाद उस पोस्टर को देखिए। लेकिन दोस्तों सावधान, ये केवल पोस्टर लगाने से नहीं होगा, उससे संबंधित हम मेहनत भी करेंगे। एक डायरी उठाएंगे और जो हमारा गोल है, जो हम बनना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड चीज़ों को हम सामने रखेंगे कि किन किन रास्तों से ये हमें उपलब्ध हो सकता है, कहाँ कहाँ से हम इसको पा सकते हैं, कौन ऐसे कामयाब हैं इस क्षेत्र में जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं। हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए ऐसे पिता की 2 संतानें जो अपने डॉक्टर से आके मिलता है, पूछता है डॉक्टर साहब मेरा एक बच्चा तो बहुत सफल है और हमेशा तारीफ़ करता है, सकारात्मक रहता है, लेकिन दूसरा बच्चा हमेशा नेगेटिविटी रहे। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो सकता है, दोनों सगे भाई बहन हैं, सगे भाई हैं। उन्होंने कहा हाँ सगे भाई हैं, हमने दोनों को एक सा ही माहौल दिया है,
हमारे दिमाग में कभी भी दुराव छिपाव नहीं रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर ने कहा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि 2 कमरों में उस बच्चों को डाल दिया गया। एक में ढेरों खिलौने रख दिए गए और दूसरे में बहुत सारा गोबर रख दिया गया। बोला गया कि आज की रात आप लोगों को यहाँ रहना है। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि वो जब खिलौने जिसके पास अनाप शनाप थे और बहुत महंगे खिलौने थे, जब वो बाहर निकलता है तो वो कहता है कि ये टूटा आपने हेलीकॉप्टर रखा था, ये गुड़िया की छुट्टी थोड़ी छोटी थी, ये मोटर थोड़ी बड़ी थी। ऐसे जुमले उसने कसे कि डॉक्टर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। लेकिन जब दूसरा दरवाज़ा खोला गया दोस्तों, तो उसने कहा, पूरी दीवार में उस घोड़े की लीद की ड्राइंग बना डाली थी। बाहर निकलते ही उसने कहा कि मैं अंदर बैठा बैठा ये सोच रहा था कि जब इतना लीद जो घोड़े की है, इसका मतलब है मेरे बाबा के पास इतने ही घोड़े होंगे। दोस्तों, एक इतनी खराब माहौल में भी उसने अपने आप को सकारात्मक रखा और दूसरे ने अपने आप को नेगेटिविटी से घेर लिया। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए जो बचपन में हम बो देते हैं वही रिजल्ट सामने आते हैं। थॉमस एडिसन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि बचपन से जब स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया तो कि ये एक लेटर दे दिया। लेटर उसने माँ को दिया आके। माँ ने लेटर पढ़ा तो माँ बहुत दुखी हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा थॉमस ने कि आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा, घुटनों के बल बैठ गई क्योंकि बहुत छोटे थे वो। उनका कंधा पकड़ के कहने लगी, बेटा, तुम्हारे स्कूल वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी इतनी योग्य बच्चे के लिए मेरे पास कोई फैकल्टी नहीं है। मेरा स्कूल इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। आप इसे घर में ही पढ़ाइए और आज से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। बच्चा मोटिवेट हो जाता है और खेलने चला जाता है। बरसों बरस बीत गए, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, उनकी माँ भी गुजर गई। तब एक दिन वो अपना मकान बदल रहे थे। मकान बदलते बदलते उन्होंने अचानक माँ की एक अलमारी को साफ करना चाहा। कुछ यादें शेष हो गई थी, माँ से बहुत प्यार करते थे। तो जब माँ की अलमारी खोली तो उसमें एक दीमक लगा हुआ लेटर मिला और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा बहुत कमज़ोर है, मेरे स्कूल इसे ना भेजा जाए। मेरे जो फैकल्टी है, मेरे बच्चे हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। आप किसी ऐसे मंद बुद्धि वाले स्कूल में इसको भेजिए। दोस्तों, माँ की बात पढ़कर, माँ की लेटर को पढ़कर थॉमस जार जार रोने लगे। माँ ने उल्टा पढ़ा और उसके उन शब्दों ने इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया एक मंद बुद्धि बच्चे को। इसलिए आप अपने बच्चे में जो भी गुण हैं, जो भी कमी है, उसे कमी के रूप में नहीं, उसकी योग्यताओं के रूप में परोसिए। आप खुद नहीं विश्वास कर पाएंगे कि आपका बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर सुधारने के चक्कर में आपने कमियां गिनाना, दूसरों से अनुकरण करना ये किया तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा और नकारात्मकता की एक ऐसी गंदे अंधेरे कुएं में चला जाएगा कि वहाँ से वापस लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में सकारात्मकता परोसें, हैप्पी वातावरण रखें, हम्बल रहें, जो होगा अच्छा ही होगा, बड़े सपने दिखाएं और ऑनेस्ट रहें। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम उन्हें बताएं कि बेटा
हमारे पास इस समय पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसे आएंगे हम आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे। और यदि आपने प्रॉमिस किया है कि आज हम ऑफिस से टॉफ़ी लाएंगे, तो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप वो टॉफ़ी लाना ही चाहिए, क्योंकि आपके प्रति वो विश्वास जो है बचपन का, वो बड़े होने तक कायम रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि बच्चे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ों से हम नायाब नमूने पेश करके अपने बच्चों को होनहार बना सकते हैं। क्या वजह है कि कुछ गरीब बच्चे भी साइंटिस्ट बन जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ गरीब बच्चे भी डॉक्टर बन जाते हैं और करोड़पति के बच्चे नाकामयाब हो जाते हैं? कोई तो वजह है। इसकी बारीकियों को पढ़िए, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़िए। अपने बच्चे को यदि संसार में लाए हैं तो निश्चित तौर पर आप उन्हें वो बनाइए जो सपना आप देख रहे हैं। इसके लिए आपको मेहनत करना होगी। स्कूल कभी भी ये मेहनत नहीं करेंगे। पर्सनली बच्चों को लो और बच्चों पर काम करो। आज इतना ही। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आओ उछाल दें दो चार शब्द जिंदगी की दरिया में, जो डूबेंगे नहीं वो तैरते रहेंगे और पुल बन जाएंगे हमारे बीच। ऐसी ही शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। आप अपने कमेंट से ये बताएं कि मैं जो मोटिवेट करती हूँ वो कैसा रहता है, किस मैटर पर और मोटिवेट कर सकती हूँ। आपके सुझाव सिर आँखों पर। 9 वर्ष में मैं चाहूँगी कि मेरे जो ऑप्शन आप देंगे, नए तरीके आप जो बताएंगे, उनको मैं फॉलो करूँगी और आगे उन्हीं पर वीडियो बनाऊँगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।